फेसबुक पेज बनाते ही ब्लॉक हो जाता है। पेजेस बना तो लिए लेकिन ग्रोथ ही नहीं है। पेज पर कोई पोस्ट लगाते हैं उसको रीच ही नहीं मिलती। अगर आपको इन तमाम मसाइल का सामना है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम देखेंगे कि पेज क्रिएट करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर कोई आपने पेज बनाया और वो डेड है, उस पर ग्रोथ नहीं है, तो हम देखेंगे ऐसे पेजेस की डेंटिंग पेंटिंग कैसे करनी है। चलिए जनाब, अब लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पे मैंने ब्राउजर पे facebook.com को लॉगिन कर लिया है और यहाँ आपको जो इंटरफेस नजर आ रहा है, अगर तो आपका पहले से कोई अकाउंट बना होगा तो ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फहद, ये एक फेसबुक अकाउंट है, ये क्रिएट हुआ हुआ है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो उसका आईडी पासवर्ड यहाँ शो होगा, लॉगिन करने पे लॉगिन हो जाएगा। और अगर आप खुद से आईडी पासवर्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस जहाँ लिखा है, यहाँ पर अगर आपने अपने मोबाइल नंबर से या ईमेल से अपना फेसबुक आईडी बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और अगर आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहां पर फर्स्ट नेम देंगे, नेक्स्ट सेल में आपने अपना सरनेम देना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसको आपने एंटर करना है। अच्छा, अक्सर लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है 18 से कम होती है और वो पेज अपना क्रिएट करते हैं 15, 16, 17 वाले, तो उनका पेज फौरन से ब्लॉक हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहां पर आपने अपनी एज इस हिसाब से देनी है कि आपकी एज 18 प्लस बन रही हो। फिर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी जेंडर है। फिर इसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस आपने एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पर अगर ईमेल लिखता हूं, और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारी फेसबुक प्रोफाइल हमारे सामने आ जाएगी। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको एक मेन्यू नजर आ रहा है, इस मेन्यू पे सी मोर पे क्लिक करें। स्क्रॉल डाउन करने पर हमें यहाँ पर पेजेस का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ टॉप पे हमें एक ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट न्यू पेज। क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर जिन चीजों को हमें जहन में रखना है ना, वो क्या है, सबसे पहले हमें जब भी पेज क्रिएट करना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हम पेज क्रिएट कर रहे हैं, अपना बिजनेस पेज क्रिएट कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन बिजनेस करना है अगर, तो हम कोई भी नाम यहाँ पर चूज नहीं कर सकते। हमें बहुत सोच समझ कर पेज को क्रिएट करना है। और पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने कोई भी बिजनेस नेम सोच लिया। जैसे आप सोच लेते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कोई अगर पेज है, या सोशल मीडिया मैनेजमेंट का आप पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, रियल एस्टेट का पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस होगा, वो आपका बिजनेस पेज होगा और आपने बिजनेस नेम यहाँ पर डिसाइड करके एंटर करना है। तो इस वजह से आपको बहुत ध्यान से और सोच समझ के पेज के नेम को डिसाइड करना है। नेम डिसाइड करने से पहले यहाँ पर मैं एक न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर namecheap.com ओपन लॉगिन कर लिया मैंने। नेमचीप लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमारा कोई भी बिजनेस नेम जो हमने डिसाइड किया हुआ है उसको सबसे पहले सर्च करेंगे कि हमें उसकी डोमेन मिल रही है कि नहीं मिल रही। यहाँ पे हम अगर रियल एस्टेट का है, मैं कहता हूँ ABC रियल estate.com। मैं चाह रहा हूं मेरी ये वेबसाइट की डोमेन हो और मैं इस पे सर्च पे क्लिक कर देता हूं। अब देखें ये बता रहा है कि भाई ये डोमेन अवेलेबल है और ये मुझे कितने में मिलेगी, इसकी अमाउंट यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो अगर हम कोई यूनिक नेम रखते हैं और बहुत छोटा नाम रखते हैं जो एक ब्रांड के लिए बहुत इजी लोग जिसको रिकॉल कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं, उस तरह के नेम, उस तरह का अगर आप नेम लेंगे तो ये बहुत महंगी एक्सपेंसिव आपको इसकी डोमेन मिलेगी। यहाँ मैं डोमेन नेम को चेंज करके देखता हूँ कि मुझे कोई सस्ती डोमेन कैसे मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं कोई भी ले लेता हूँ, रियल एस्टेट में मैं कह देता हूँ, ये देखिए जनाब, मैंने यहाँ पे टाइप किया ब्रेन ट्रेनर्स रियल एस्टेट और इस नाम को इसने कहा ये अवेलेबल है और इसकी डोमेन मिल रही है मुझे $11.28 की। और अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरा कोई ऐसा बिजनेस है, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूं, मैं कहता हूं जनाब ब्रेन ट्रेनर्स आर्ट, ब्रेन ट्रेनर आर्ट्स कर लिया मैंने। अब ये भी डोमेन हमें यहाँ पे मिल रही होगी और ये डोमेन भी तकरीबन उसी रेंज में है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये चाहिए कि भाई .com मुझे एक्सपेंसिव मिल रही है और मैं चाह रहा हूँ कि .com के अलावा कोई और मैं डोमेन ले लूं, तो मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पे देखूंगा अगर ये आर्ट से रिलेटेड है, देखें .art अगर मैं ले लेता हूं तो ये मुझे मिल रही है $3.98 में। और अगर मैं यही .store लेता हूं, अब मेरा ऑनलाइन स्टोर है उसके लिए मैं डोमेन लेना चाह रहा हूं, तो ये देखिए मुझे कितने में मिल रही है, सिर्फ 98 सेंट में।
तो आप यहाँ से देख के आप देखिए कि अगर डोमेन आपको मिल रही है जो आप लेना चाह रहे हैं बिजनेस की, तो आप अब अगर मैं कहता हूं ये वाला मेरा पेज है, मैं इसे कॉपी करता हूं, मेरे पेज नेम की डोमेन मुझे मिल गई, तो मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूं इसको, और इसको अब हम एडजस्ट कर लेते हैं, ये लीजिए, और यहाँ पे बी भी कैपिटल कर लिया। चलिए जनाब, ये मेरा पेज नेम बन गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अब अगर मैं डोमेन परचेज करना चाहूंगा, अपनी वेबसाइट बनाना चाहूंगा, तो यहां पर मुझे ये वेबसाइट की डोमेन मिल जाएगी। अब ये पेज नेम लिख लिया, यहाँ पर कैटेगरी मैंने चूज करनी है। अब अगर ये आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, मैं यहाँ पे आर्ट लिखूंगा, तो मुझे ये देख रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप, अगर तो शॉप है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। फिर मैं दोबारा आर्ट लिखता हूँ, यहाँ पे आर्ट लिखने के बाद देखिए आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज वेबसाइट लिखा हुआ है। अगर तो आप आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज वेबसाइट चला रहे हैं फिर तो आप इसको भी चूज कर लें, लेकिन आपकी जो मोस्टली सर्चेज होंगी वो आपकी पहली कैटेगरी से होंगी, तो इसलिए अगर आप कैटेगरी चूज करें, पहली दफा में ही बहुत सोच समझ के और एक कैटेगरी चूज कर लें। यहाँ पर पेज से रिलेटेड आपने बायो क्रिएट करके पेस्ट करना है, उसके लिए आप चैट जीपीटी पे चले जाएं, वहां से बायो क्रिएट करना है अपने पेज का, वो तकरीबन होगा 150 वर्ड का, उसको आप यहाँ पर पेस्ट करें। जब हमारी कंटेंट राइटिंग की क्लासेस होंगी फिर मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि हमने कोई भी कंटेंट रिटन फॉर्म में कैसे और किन किन प्लेटफॉर्म पे जाके उसको लिखवाना है। तो जब तक के लिए अभी सिर्फ इतना ही है कि आप सिर्फ सिंपली खुद से इस पे लिख लें थोड़ा सा 2 लाइन 3 लाइन का, या फिर आप चैट जीपीटी से 2-3 लाइन का बायो लिखवा के यहाँ पे पेस्ट कर लें। उसके बाद जब हम क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज क्रिएट हो जाएगा। इस वक्त मुझे न्यू पेज की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसको मैंने बैक कर दिया, और मेरे पास एक ऑलरेडी क्रिएटेड पेज है जिसको मैं आपके सामने सेटिंग करूंगा। सबसे पहले जब भी आप पेज लॉगिन करते हैं या फिर आप पेज क्रिएट करते हैं, ऐसा इंटरफेस आपको नजर आता है। इसमें यहाँ पर कवर फोटो लगाने की जगह ब्लैंक होती है और आपके ये डीपी की जगह भी ब्लैंक होती है। सबसे पहले हमें यहाँ पर कवर फोटो अपलोड करना है और डीपी अपलोड करना है, और किन रूल्स के साथ इसको अपलोड करना है उसको अभी हम देखते हैं। एक न्यू टैब में हम कैनवा को लॉगिन करेंगे, यहां हम लिखेंगे फेसबुक कवर फोटो। हमारे सामने बहुत सारे जेनेरिक कवर फोटो आ गए, डिफरेंट बिजनेसेस के कवर फोटो आ गए, डिफरेंट थीम्स पे कवर फोटो आ गए। हमें इस वक्त जिस बिजनेस के लिए कवर फोटो चाहिए, हम उस बिजनेस से रिलेटेड कवर फोटो यहाँ सर्च करेंगे। जो भी हमने लिखा फेसबुक कवर फोटो लिखा, इसके बाद अगर हमारा एजुकेशन कंटेंट है तो हम यहाँ पे सिंपली एजुकेशन लिखेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए एजुकेशन कंटेंट से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कवर फोटो आ गए, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि इनके साइजेस डिफरेंट है। हालांकि हम फेसबुक कवर फोटो इससे मांग रहे हैं, लेकिन साइज इसने बहुत डिफरेंट दिए हमें। इनमें से कोई भी एक कवर फोटो हमें अच्छा लग जाता है, हम कहते हैं भाई इसके ऊपर हमने काम करना है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। सपोज ये वाला है, मैं सिर्फ इसके साइज, इसका साइज गलत है बिल्कुल, तो इस वजह से इसको मैं ले रहा हूँ। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। मेरे सामने ये एक कवर फोटो आ गया, लेकिन इसका साइज जो है वो सही नहीं है, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, गूगल पे आएंगे, यहां लिखेंगे फेसबुक कवर फोटो साइज। यहां हमें गूगल बता रहा है कि 851 पिक्सल्स बाय 315 पिक्सल जो है आपके कवर फोटो का साइज है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस इस पोस्ट पे आएंगे, टॉप लेफ्ट पे आप देखिए रीसाइज, यहां क्लिक किया, कस्टम साइज पे क्लिक किया। यहां पर हमने वो साइज लिखना है जो हमें गूगल बता रहा है। क्या बता रहा है, 851 पिक्सल्स, 851 और 315 पिक्सल्स यहां पर एंटर किया। इसको चेक कर लें, इसको अनचेक करें, यहां चेक कर लिया और रीसाइज दिस डिजाइन कर लेंगे। अब ये देखिए पहले वाला साइज क्या था और अब इसने बिल्कुल डिफरेंट साइज दे दिया। आपने ये काम पहले करना है पोस्ट की सेटिंग से पहले, वरना आप जब सेटिंग कर लेंगे उसके बाद अगर रीसाइज करेंगे तो फिर आपको दोबारा से सेटिंग करनी पड़ेगी। जब एक दफा आपका ये डिजाइन बन गया, कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद आपने इसको डाउनलोड करना है। अभी मैं इसके ऊपर कोई एडिटिंग नहीं कर रहा, कोई इसकी सेटिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी जो पिछली वीडियोज हैं उनको आप देख लें। उन वीडियो में बहुत डिटेल से मैंने समझाया हुआ है कि टेक्स्ट प्लेसमेंट, इमेजेस को अपलोड कैसे करना है, एलिमेंट्स को प्लेस कैसे करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस को कैसे हम मैनेज करेंगे। तो उन मेरी वीडियोस को आप लाजमी देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जब ये सेटिंग सारी हो जाएगी, डिजाइनिंग हो जाएगी, आपने ये टॉप राइट पे शेयर बटन है, इस पर क्लिक करना है, नीचे डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट जो बाय डिफॉल्ट मिलेगा इमेज के लिए वो PNG है, या फिर आप JPG फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कवर फोटो जो है डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने आना है वापस अपने पेज के ऊपर और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड कवर फोटो। ऐड कवर फोटो पे क्लिक किया, अपलोड फोटो, और जहां पर आपका फोटो रखा हुआ है आप वहां जाएंगे
और वहां पे आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, जब भी आपने कोई भी पोस्ट अपलोड करनी है, कोई कवर फोटो, कोई डीपी, कोई लोगो या किसी किस्म की वीडियो है, इमेज पोस्ट है, जब भी आपने अपलोड करना है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो इसको रीनेम किया हुआ है वो कैसे किया हुआ है, मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है अल्फा हेम एकेडमी, और ये जिस सर्विस से रिलेटेड था उस सर्विस का नाम लिखा हुआ है। और तीसरी चीज ये है क्या चीज, ये फेसबुक कवर फोटो है। तो ये तीनों चीजें हमने फाइल नेम में मेंशन कर दी। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि हमारा पेज से रिलेटेड जब भी कोई सर्च करेगा तो हमारी ये वाली पोस्ट उसको नजर आएगी। अब इसको अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये देखिए ये मेरे पास पोस्ट मेरी बिल्कुल सही साइज में थी, इसलिए इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रही, बिल्कुल सही एडजस्ट हो चुकी है। अगर तो आपकी पोस्ट सही नहीं होगी तो आप इसको एडजस्ट करेंगे, या टॉप से माइनस हो जाएगा कुछ या बॉटम से माइनस हो जाएगा। इसलिए इन दोनों बातों को बहुत ध्यान रखिएगा कि एक तो साइज सही हो, और इसका जो आपने कंप्यूटर में सेव करते हुए नाम देना है वो वही होना चाहिए जो आपके बिजनेस पेज का या सर्विस का या प्रोडक्ट नेम हो। यहां से हम इसको सेव चेंज करेंगे, और ये मेरा कवर फोटो सेव हो गया। इसके बाद बारी आती है हमारी डीपी की। तो डीपी के लिए यहां मैं क्लिक कर रहा हूं, और अगर तो आपके पास देखें, पहली चीज मैंने क्या किया कि मैंने अपलोड कवर फोटो किया था। तो अगर आपके पास डीपी कंप्यूटर में सेव है तो आप यहां से अपलोड फोटो करेंगे, और जिस तरीके से कवर फोटो अपलोड किया है तो इसको भी अपलोड करेंगे। अगर तो आपके पास पहले से कोई और डीपी सेव हुई है तो आपने सिंपली आकर यहां पर क्लिक करना है उसके ऊपर, और यहाँ पे इसको अगर साइज आपने जैसे इंक्रीज डिक्रीज करके इसको जूम करना है, जूम इन जूम आउट करना है, वो करने के बाद इसको सेव कर लेंगे तो आपकी जो डीपी है यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब इसके बाद हम आते हैं अगली सेटिंग की तरफ। यहाँ पर आपने एडिट पे क्लिक करना है। पेज जब आपका क्रिएट हो गया, ये पेज नेम आ गया, डीपी कवर फोटो आ गया, तो यहाँ एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बायो का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि बायोज आपने सबसे पहले दे दी थी पेज पे। इसके बाद हम यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है कि जो हमने पेज क्रिएट करते वक्त जो हमने यहाँ पर कैटेगरी चूज की थी वो कैटेगरी यहाँ पे हमें नजर आ रही है। इसको हम एडिट करना चाहें तो हम एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक किया, यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो इस कैटेगरी को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त यही कैटेगरी है इसलिए छोड़ देते हैं इसको। फिर यहाँ पर आपने ऐड जो एड्रेस पे क्लिक करना है, और यहाँ अपना कंप्लीट एड्रेस आपने लिखना है। जो एड्रेस आपने आपके बिजनेस का एड्रेस है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। फिर इसके बाद आपने सर्विस एरिया लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप जिन एरियाज में सर्विसेज देना चाह रहे हैं उन एरियाज को आप मेंशन करेंगे। आपका अगर फिजिकल बिजनेस है, आप अगर अपने एरिया में अपने इलाके में ही सर्विसेज दे रहे हैं तो अपने इलाके का यहाँ पर नाम लिखेंगे। और अगर आप डिफरेंट सिटीज में सर्विसेज दे रहे हैं तो उन 3-4 सिटीज को, 5 सिटीज को, जितनी भी सिटीज को सर्विसेज दे रहे हैं तो आपने यहाँ पर उन सिटीज को मेंशन करना है। इससे ये फायदा होगा कि जब भी आपकी सर्विसेज से रिलेटेड कोई सर्च करेगा तो आपका पेज भी सर्च में आएगा उस एरिया में रहते हुए। यहाँ पर आपने अपना बिजनेस फोन नंबर है वो देना है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने 92 यहाँ पे आप लिखें पाकिस्तान, तो ये देखें +92 आ गया। और अपने कंट्री कोई भी लिखेंगे वहां पर आपका यहाँ पर कोड आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपने नंबर एंटर करना है वो 0 के बगैर करना है। जैसे हमारे यहाँ 0345 है, 0333 है, 0300 है, तो आपने 0 को हटा देना है और सिर्फ 345 या 300 इस तरह से आपने लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ आप अपना बिजनेस ईमेल देंगे, अपना पर्सनल ईमेल नहीं देना। अगर तो आपका पर्सनल पेज है तो तब आप पर्सनल ईमेल देंगे, वरना आप बिजनेस ईमेल देंगे। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट एंटर करनी है और यहाँ पर सोशल लिंक एंटर करनी है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी तो सिर्फ आपने एंटर करना था, टाइप करना था, इसलिए उसको मैंने टाइप नहीं किया। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जैसे यहाँ पर इंस्टाग्राम है, इसकी जगह आप कोई और लिंक करना चाह रहे हैं, टिकटॉक लिंक करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप लिंक करना चाह रहे हैं, या फिर इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म लिंक करना चाह रहे हैं, तो आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने, अब जैसे इस पेज का है alfahim.academy, ये आपने लिखा और इसको आप सेव कर देंगे। और अगर इसके अलावा और भी लिंक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप और सोशल लिंक भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली इसको यहाँ पे सेव करें तो ये देखें लिंक हो गया। फिर इसके बाद प्राइस रेंज लिखनी है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज ऐसी हैं कि जो आप लोगों को प्राइस रेंज बताना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएं, तो ये आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट करके उस पर क्लिक कर लेंगे। फिर इसके बाद लैंग्वेजेस में आकर आप कुछ भी ना कीजिएगा, लैंग्वेज को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपने 2 डेट्स हैं। अगर तो आपका अपना पेज है, आपका मतलब
पोर्टफोलियो पेज है तो उसमें तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे, वरना यहाँ पर वो डेट आएगी जब आपका बिजनेस लॉन्च हुआ था, स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद आ जाता है टाइम का। अगर तो आपका बिजनेस 24/7 है तो ऑलवेज ओपन पे आप क्लिक करेंगे। अगर तो आप क्लोज कर चुके हैं उस बिजनेस को तो यहाँ पर परमानेंटली क्लोज करेंगे। और अगर कुछ अरसे के लिए, जैसे सीजनल बिजनेस होते हैं बहुत सारे, जो सर्दियों में चल रहे हैं गर्मियों में बंद हैं, गर्मियों में चल रहे हैं और सर्दियों में, जैसे आइसक्रीम है वो गर्मियों में चलती है सर्दियों में नहीं होती, तो इस तरह का बिजनेस है तो इसको टेम्परेरी क्लोज कर लें। फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे, अगर तो आपका बिजनेस है जो कि एक टाइम से दूसरे टाइम तक के लिए ओपन होता है डेली बेसिस पर, तो आप यहाँ पर मंडे की ओपनिंग टाइम में लिखें। जैसे यहाँ पे सुबह स्टार्ट हो रहे हैं आप 8 बजे या 9 बजे, यहाँ 9 AM और क्लोज का टाइम है आपका 5 PM, तो यहाँ पे आके आप सिलेक्ट कर लेंगे 5 PM। ये लीजिए। इसी तरीके से अगर आप ना 9 to 5 आपका एक टाइम है, या फिर सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक है, या फिर सुबह 9 से लेकर 12 तक एक टाइम है, फिर दूसरी शिफ्ट होती है आपकी, वो होती है शाम को 4 से लेकर 8 बजे तक, तो ये प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पर मंडे के लिए एक और टाइम ऐड कर लें। इसी तरीके से हम सारे दिनों की टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे 2 टाइम है, 3 टाइम है, तो हम ऐड पे क्लिक करके उन टाइम्स को भी अलग-अलग लिख सकते हैं। और जिस डे को आप छोड़ देंगे ब्लैंक, वो आपका क्लोज डे कंसीडर करेगा। यहां से हम इसको सेव कर लेंगे तो हमारे टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि हम सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसको हिसाब से हम चेक कर लेंगे और सेव कर लेंगे। अगर तो आपका ऐसा पेज है जो कि आप पर्सनली खुद उसको चला रहे हैं और अपने ही नाम से चला रहे हैं, फिर तो यहाँ जेंडर स्पेसिफाई करेंगे। अगर कोई बिजनेस है, बिजनेस पेज है, तो फिर आप यहाँ पर नॉट स्पेसिफाइड कर लेंगे। फिर इसके बाद आपके पेज को लोगों के सामने कैसे प्रोनाउंस किया जाए, ही, शी या दे, देम के साथ, तो उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक सेटिंग थी पेज की जो हमने यहाँ पर देख ली। पेज तो क्रिएट हो गया हमारा। अब इसके बाद हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को देखेंगे, और वो क्या है, जब भी आप फेसबुक पेज पर आएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा और यहाँ पर आपको एक मेन्यू नजर आएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो सकता है मेन्यू आपको नजर ना आए, तो यहाँ पर एक छोटा सा बटन है शो मेन्यू का, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे मेन्यू शो हो रहा है, यहाँ पर आकर अपने सेटिंग पे क्लिक कर रहे हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे पेज सेटअप है, पेज सेटअप पे क्लिक किया। यहाँ पर आपको नेम नजर आ रहा है, इस नेम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, एक नेम है, एक यूजर नेम है। नेम तो वो है जो आपने पेज नेम दिया था। इसको मैं एडिट पे यहाँ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस वक्त मैं नाम को चेंज कर सकता हूँ, पेज नेम को। लेकिन आपने एक दफ़ा अगर पेज नेम रख लिया तो उसको आप 60 डेज बाद ही चेंज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप पेज नेम एंटर करें तो बहुत सोच समझ के उसके स्पेलिंग देख के फिर आपने एंटर करना है। यहाँ पर इसको आपने सेव कर लेना है। यहाँ अगर आप ये देखेंगे कि facebook.com के बाद लिखा हुआ है /setting टैब इक्वल टू प्रोफाइल एंड सेक्शन, और इस तरह सिंबल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं यहाँ पर। अगर तो आपसे कोई पूछता है आपका पेज क्या है, आप उसको, जैसे ये अल्फाहम एकेडमी का पेज है और किसी को मैं बताता हूँ कि मेरा पेज है अल्फाहम एकेडमी। अब फेसबुक पर जब सर्च किया जाएगा अल्फाहम एकेडमी को, हो सकता है कि 2, 3, 4 और इस नाम की एकेडमीज हों, या आपके बिजनेस के, आपका बिजनेस नेम जो है उससे मिलते जुलते और भी पेजेस हों। तो अब उसमें, अब जो आपका क्लाइंट है उसको रिकॉग्नाइज करने में बहुत मुश्किल होगी कि कौन सा वाला पेज आपका है, आपके बिजनेस का है। तो इसलिए हम यहाँ पर यूजर नेम क्रिएट करते हैं alfaham.tuition academy। यहाँ पर यूजर नेम लिख लिया, जो आपका भी यूजर नेम बनता है। जो पेज है आपका, आपने बिल्कुल कोशिश करनी है मिलता जुलता नाम रखें, बिल्कुल वही नाम रखें। अगर नहीं मिलता तो फिर उससे थोड़ा सा चेंज कर लें। इस लिंक को हम कहीं पे भी किसी से शेयर कर सकते हैं। इसको हम अपने पोस्टर्स पर, फ्लायर पर, विजिटिंग कार्ड पर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम देखते हैं। आप कैनवा पे आ जाएंगे, कैनवा पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम कोई भी, मैं इंस्टाग्राम एक पोस्ट ले लेता हूँ। यहाँ अगर मैं अपना एक विजिटिंग कार्ड बना रहा हूँ, कोई फ्लायर बना रहा हूँ, तो वहां पर मैं अपना पेज का लिंक कैसे दूंगा। अगर यहाँ एलिमेंट्स पे आते हैं, यहाँ एलिमेंट्स पे आके मैं फेसबुक लिखता हूँ, तो यहाँ पे फेसबुक आइकन मुझे नजर आ जाएगा। ये, इसको मैं यहाँ से ले लिया। कोई भी आप ले सकते हैं और सर्च कीजिएगा, बहुत सारे होंगे। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, इसलिए मैं मजीद इसको सर्च नहीं कर रहा। यहाँ पर फेसबुक का आइकन लिया मैंने, टेक्स्ट टूल, और यहाँ से आके टेक्स्ट ले लिया। इसको यहाँ पे अरेंज करेंगे और स्लैश डालकर आपको जो बिजनेस नेम था वो सब लिख लेंगे। बिजनेस नेम, जो भी आपका पेज नेम था, बिजनेस नेम था, उसको आप यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे।
अब जब आप ये वाला यूजर नेम सबको दिखा देंगे, बता देंगे, तो अब वो आपको सर्च कैसे करेगा? अपने ब्राउजर पे आना है उसने, और यहाँ पर एड्रेस बार पर facebook.com के बाद स्लैश, और स्लैश के बाद यहाँ पर उसने जो आपका बिजनेस नेम है उसको यहाँ पर टाइप करना है और एंटर कर देना। जैसे ही मैं यूजर नेम एंटर करता हूँ तो ये वो वाला पेज ओपन हो गया जिसका लिंक मैंने दिया था। अगर वही बात थी कि वो पहले जो लिखा हुआ था स्लैश के साथ सिंबल से, कुछ वर्ड से, कुछ लेटर से, इस तरह से आपको भी बताना मुश्किल हो जाएगा और किसी को याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा। जहां तक तो हमारी पेज की सेटिंग कंप्लीट हुई, और इसमें अभी बहुत सी और सेटिंग्स हैं जिनको हम अगली क्लासेस में साथ साथ देखते रहेंगे। इसके बाद एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हम जब फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और फौरन से इसके ऊपर जब पेज क्रिएट करते हैं तो फेसबुक हमारे पेज को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उस वक्त आपकी प्रोफाइल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। इस वजह से फेसबुक आपको न्यू पेज क्रिएट करना अलाउ नहीं करता इसके ऊपर। लेकिन फिर भी ये मसला है कि भाई मुझे पेज तो क्रिएट करना है और अभी फेसबुक मेरे पास प्रोफाइल भी नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं, आपके फ्रेंड में, फैमिली में किसी के पास अगर फेसबुक है तो आप उनके फेसबुक अकाउंट से एक पेज क्रिएट करें, और पेज क्रिएट करने के बाद आप अपने ईमेल के ऊपर अपने फेसबुक जो आपने प्रोफाइल बनाई है उसके ऊपर उसकी एक्सेस ले लें। ऐसे ये होगा कि उनके प्रोफाइल के ऊपर बनाया हुआ जो पेज होगा वो आपकी प्रोफाइल के साथ लिंक हो जाएगा। अब आप ये भी कर सकते हैं कि उनकी प्रोफाइल से पेज को डिलीट कर दें और एक्सेस सिर्फ आपके पास रह जाएगी। अगली क्लास में हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि पेज की एक्सेस हम कैसे दे सकते हैं। अगर हमारा कोई क्लाइंट है, हमने क्लाइंट की पेज मैनेजमेंट करनी है, तो उससे हम कभी भी नहीं कहेंगे अपना आईडी पासवर्ड दो। हम क्या करेंगे कि उसके पेज की एक्सेस लेंगे और लिमिटेड एक्सेस लेंगे। और लिमिटेड एक्सेस क्या होती है, कंप्लीट एक्सेस क्या होती है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे बहुत डिटेल में कि हम किस तरह से पेज की एक्सेस ले सकते हैं, या किसी को हमने अपने पेज की एक्सेस देनी हो तो हम पेज की एक्सेस कैसे दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने फेसबुक पेज के साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बिजनेस को भी लिंक करना सीखेंगे। तो ये था जनाब हमारा आज का कंटेंट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।